खबर झांसी से है, जहां लगभग 1.5 माह पहले प्रेमंगा तथा बबीना थाने की सीमा पर हुए दोहरे हत्याकांड के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथौड़े तथा डंडे आदि भी बरामद कर लिए हैं। यह पूरा घटनाक्रम एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर घटित हुआ था। दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 1.5 माह पहले प्रेमंगा तथा बबीना थानों की सीमा पर स्थित ग्राम मथुरापुरा में एक खाली प्लॉट पर कुछ लोगों के घायल पड़े होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो वहां मनोज निवासी दुर्गापुर की मौत हो चुकी थी। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम सफा में रहने वाले महेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में हंसारी में रहने वाले विनोद श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह घटना हत्या की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई और विवेचना के दौरान प्रकाश में आए जंडेल, पप्पू उर्फ मोहर सिंह, सतीश, सज्जन उर्फ सचिन सिंह, आशीष, सुनील, अरुण निवासीगण ग्राम सफा थाना बबीना को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि सभी लोग मिलकर जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते थे। एक जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में उनमें विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन सभी लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान ही विवादित जमीन का प्रकरण छिड़ गया, जिसके चलते हत्यारोपियों ने मिलकर हथौड़े तथा डंडे से वार कर मनोज तथा महेश की हत्या कर दी। पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथौड़े तथा डंडे आदि भी बरामद कर लिए गए। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अभी जो है एक और फरार भी है। टोटल कितना हो गया? 9 लोग हो गए और बच्चों का जमीन का तो सौदा कर रहे थे। मेरे तक जो मजरूर है साहब से उसने पूरी बात की सपोर्ट की है। अभी जो है झांसी जनपद में प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सफ़ा गांव है। उस गांव में 7/8 अक्टूबर को एक घटना हुई था, जिसमें मौके पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया था। उनका बगल में 2 और व्यक्ति लोग मरणासन स्थिति में थे। उन दोनों को उसी दिन हम लोग भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति को मृत्यु हो चुकी थी। इसमें एक व्यक्ति इलाज पूरी होने के बाद अपना घर आ गए थे। हालांकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, हेड इंजरी था और वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे जब इलाज ठीक ठाक होने लगा और हमारा उनको सुरक्षा के लिए हम लोग पुलिस फोर्स भी उनको घर पे लगा रखे थे, तो धीरे धीरे ये घटना के बारे में बोलने लगे। तो इस घटना में कुल 9 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति को हम लोग पहले गिरफ्तार करके जेल भेज चुके थे। अभी हम लोग और कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक और व्यक्ति शेष है जिनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। घटना का कारण ये है कि एक ज़मीन है जिसको ये लोग सौदा किए थे, रजिस्ट्री ऑफिस तक गए थे। रजिस्ट्री ऑफिस में 50,000 का लेकर कुछ विवाद हुआ था इन लोगों को। उसके बाद ये लोग उस दिन रजिस्ट्री नहीं कर पाए। जब सौदा किए थे उसके बाद वहाँ आपस में इन दोनों का अनबन हो गई थी और कुछ गाली गलौज हो गई थी। उसको ये लोग मन में रखते हुए जो बिक्री वाले के पूरा परिवार लोग मिलकर उसमें जो पहले जेल जा चुके हैं उनका सगे भाई 2 लोग भी शामिल हैं, वो पूरा रिश्तेदार मिलकर कुल 9 लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे और वहाँ पे रात्रि में बारिश हो रही थी। उसी समय इन लोगों को 3 लोगों को वहीं पे हथौड़ा और डंडा उससे मारपीट करके सब मर गए, यही सोच के चले गए थे। उसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका था, बाकी 2 लोग मरणासन स्थिति में थे। तो इस घटना का लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम लोग खुलासा किया है, जिसमें
हम लोगों को इतना पता था कि एक व्यक्ति जो पहले जेल जा चुके थे, उनके अलावा और कौन कौन शामिल थे, इसके बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलने के बाद हम लोग ये कार्रवाई किए हैं। जितने टीम मेंबर्स हैं इन लोगों को सबको पुरस्कृत किया जा रहा है। सर 9 लोग हैं, हथौड़ा एक है, इसका क्या रोल था, कैसे मारा? कि इसमें अलग अलग आदमी अलग अलग रोल किए हैं। इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें जब घटनास्थल पहुंच गए थे उसमें सबसे पहले जो मनोज है उनको ये लोग दौड़ा के मार रहे थे, हथौड़ा से मारे थे वो, क्योंकि एक हथौड़ा था उस समय घटना